नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। यूँ तो पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो निश्चित तौर पे देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जब हर जगह इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की आड़ में कोचिंग संस्थान, प्राइवेट स्कूलों को क्यों रखा जा रहा है? इस तरीके से अगर सोशल डिस्टेंसिंग के बहाने कोचिंग संस्थानों को बंद करके रखा गया तो निश्चित तौर पे बच्चे, पेरेंट्स और टीचरों की तो बात ना करें, क्योंकि टीचर तो कुछ कहने लायक रह नहीं गए हैं। सरकार की तो मंशा ऐसे ही नज़र आती है। मैं साफ साफ कहना चाहूँगा यहाँ पे कि कोचिंग संस्थानों के ऊपर अगर सरकार का ध्यान नहीं जाता है तो निश्चित तौर पे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि अभी तो शिक्षक सिर्फ सब्जी बेचने का ही काम शुरू किए हैं, कल वो डिप्रेशन में जाएंगे और हो सकता है कि आत्मघाती कदम उठाने से भी उन्हें सरकार तो कम से कम नहीं रोक पाएगी। प्राइवेट संस्थान के शिक्षक हों, उनके प्रोपराइटर हों, निदेशक हों, सभी की माली हालत इतनी ख़राब हो गई है, खास करके उनके लिए जो भाड़े के मकान में अपनी कोचिंग संस्थानों को चलाया करते हैं। अब तो उनकी स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि ना तो उन्हें कोई किराने के दुकानदार राशन दे रहे हैं और ना ही कोई कर्ज देने को तैयार है। ऐसे में बच्चों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी लिए हुए, देश को विकास के मार्ग में खड़ा करने वाले शिक्षक, देश को दिशा देने वाले शिक्षक, जिस देश में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता हो, उस देश के शिक्षकों की आर्थिक बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है? कौन होगा इनके लिए जिम्मेदार? बड़ा सवाल है। आप देखिए कि बिहार कोचिंग स्कूल प्राइवेट संस्थानों एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नीरज देव ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग संस्थान जो चलाए जा रहे थे उनको बंद करके सरकार निश्चित तौर पे ये कह रही है कि अभी तो 127 दिन ही हुआ है, यानी कि 254 दिन और रात मिलाकर के शाम की बात हो जाए तो 254 टाइम का भोजन की व्यवस्था, उनके बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था कहाँ से होगी? बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक शिक्षिका हैं, प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं और प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग का काम करके जीवन यापन कर रही हैं। ऐसे में उनके साथ जो भीषण स्थिति खड़ी है उसको आखिर कौन देखेगा? सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है, सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ चुकी है। आप चाहे गांव की बात कर लें या शहरों की बात कर लें, बाजार की बात कर लें या हाट की बात कर लें, सड़कों पर चलने वाले लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नहीं किया जा रहा है। सड़कों पे चलाए जाने वाले गाड़ियों में, सवारी गाड़ियों में भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं की जा रही है। लेकिन शिक्षक जो कभी किसी के विषय में गंदा सोच नहीं रखते, खराब वातावरण में नहीं रह सकते, बच्चों के भविष्य होते हैं, लाखों रुपए सरकारी संस्थानों के अलावे प्राइवेट संस्थानों पे खर्च करने वाले पेरेंट्स आज डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मैं जिलाधिकारी ही नहीं वरना बिहार के सुशासन की सरकार नीतीश कुमार को भी इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के ऊपर दिशा निर्देश अविलंब जारी करते हुए इन्हें आम जनजीवन से जोड़ने का प्रयास करें। आप देखिए कि नीरज देव, जो कि बिहार कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप बने रहिए बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा। नमस्कार, मैं नीरज देव, अध्यक्ष बिहार कोचिंग एसोसिएशन
आज मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। यूं तो पूरा विश्व कोरोना महामारी की जद में है, त्रस्त है, एक आपदा से जूझ रहा है। मजदूर की व्यथा हमारे सामने है। पूरे विश्व में अघोषित युद्ध का माहौल है। प्रकृति जब मानव के विपरीत होती है तो हमें ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं, जिसे आप शिक्षक कहते हैं, राष्ट्र निर्माता कहते हैं। राष्ट्र के निर्माण की नींव में पड़ा वह ईंट है जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। शिक्षक, शिक्षण संस्थान, निजी कोचिंग आज अपने अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। शिक्षण संस्थान ने, साक्षी है इतिहास, जब जब समाज में दीप जलाने की जरूरत पड़ी, जब जब अंधेरे से लड़ने की जरूरत पड़ी, जब जब नई क्रांति की जरूरत पड़ी, तो राष्ट्र में शिक्षक ने अपनी भूमिका निभाई है। शिक्षण संस्थानों ने रोशनी देने का काम किया है, दीप जलाने का काम किया है। शिक्षण संस्थान के बंद होने से सामाजिक चेतना मंद हो रही है, वहीं सांस्कृतिक आतंकवाद जन्म ले रहा है। प्यारे दोस्तों, यह बात आज मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि शिक्षक जागरूकता फैलाने वाले लोग हैं। शिक्षक नियम को बनाने और मानने वाले लोग हैं। शिक्षक हमेशा बच्चों को नई चीजें सिखाते हैं। क्या शिक्षक कभी यह चाहेंगे कि अपने राज्य में, अपने देश में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो? लेकिन आज शिक्षक अपने अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। शिक्षक कुबेर का खजाना लेकर अवतरित नहीं हुए। मैं छोटी मुंह बड़ी बात करना नहीं चाहता। जिस वर्ग से आता हूं, शिक्षक समाज से आता हूं, मैं शिक्षक की व्यथा को आपसे बताना चाहता हूं, उस पीड़ा को बताना चाहता हूं, उस चित्कार को बताना चाहता हूं, उस करुणा को बताना चाहता हूं। भावना आंखों से बाहर आने को बेताब है। प्राइवेट कोचिंग निजी संचालकों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ये भावना जो मेरी आंखों से बाहर आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार तक यह बात पहुंचे। मैं चाहता हूं कि शिक्षक जो एक बगिया है, उसमें मुस्कुराने वाले जो फूल हैं वो फूल ना मुरझाएं। देश को एक नई दिशा, नई संस्कृति देने का काम करते हैं। शिक्षक संभावनाओं में परिणाम गढ़ने वाले लोग हैं। आदरणीय नीतीश जी, आज पूरे 127 दिन हो चुके हैं। 127 दिन मतलब 254 शाम। मैं शिक्षक हूं, अब राशन वाला भी मुझे राशन नहीं दे रहा। समाज में एक भ्रांति है कि लोग पैसा उसी को देते हैं जो पैसा वापस करने में सक्षम है। अब हमें कोई कर्ज देने वाला भी नहीं है। 254 शाम, दो वक्त की रोटी, बच्चों के चेहरे पर से मुस्कान गायब है। यह उदासी, यह मायूसी आप आसानी से चेहरे से देख सकते हैं। आदरणीय नीतीश जी, हम शिक्षक, निजी कोचिंग संचालक, शिक्षण संस्थान के निदेशक देश के द्वारा बनाए गए, राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों से सर्वविदित हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हमें नियम बनाने हैं। हम उन नियमों को पालेंगे, बच्चों को जागरूक करेंगे, कम बच्चों को पढ़ाएंगे, मास्क लगा कर आएंगे। आदरणीय नीतीश जी, आपके हर एक फैसले से सूबे का भाग्योदय होता है। आपके फैसले से प्रशासन दशा और दिशा समाज की तय करती है। मैं चाहता हूं आदरणीय नीतीश जी, हे विकास पुरुष, इस शिक्षण संस्थानों के बारे में भी सोचिए। जब से अनलॉक डाउन 1 हुआ है,
समाज के लगभग हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन मुस्कान गायब है तो सिर्फ शिक्षक के चेहरे से। मुस्कान गायब है छात्रों के चेहरे से। भविष्य अंधकार में दिख रहा है। हर रोज चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। मायूस चेहरे बच्चों के सामने रोने को विवश हैं। कोई शिक्षक आत्महत्या कर रहा है, कोई सड़क पर सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है। राष्ट्र निर्माता आज अपने अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। आदरणीय नीतीश जी, महात्मा चाणक्य महाराज नंद के दरबार गए थे और उन्होंने कहा था कि देश लुटने वाला है, सब एक हो जाइए। किसी ने उनकी नहीं सुनी। फिर चाणक्य ने एक ऐसे राजा को जन्म दिया जिसने भारत के गौरव की गाथा लिखी। हम चाणक्य के वंशज हैं, हम अब्दुल कलाम के वंशज हैं, हम कबीर के वंशज हैं। हम निर्माण करना जानते हैं, हम बर्बाद करना नहीं जानते। हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, इस मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय के भी नीचे आने वाले हम जो शिक्षक किए, दिशा निर्देश जारी कीजिए। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, पूरी निष्ठा के साथ हम नियमों का पालन करेंगे। शिक्षक केवल अध्ययन और अध्यापन पर ही टिके हैं, लेकिन आज जो मजबूरी हमारे सामने है, हम हर प्रकार के काम करने के लिए विवश हैं। मजबूरी है, लाचारी है, बेचारी है। भाग्य की रेखा अब हमारे ओर आती नहीं दिख रही है। आदरणीय नीतीश जी, आपने भी किसी शिक्षक से शिक्षा ली होगी और आज बिहार राज्य का गौरव है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस शिक्षक के दर्द को सुने, शिक्षण संस्थान के दर्द को सुने, इस पीड़ा को महसूस करें और दिशा निर्देश जारी करें। हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे तन्मयता के साथ, हृदयता के साथ बच्चों में जागरूकता फैलाएंगे, समाज के अंतिम पायदान तक इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि शिक्षक ने हमेशा निर्माण किया है। अंत में मैं आपसे बिहार कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षण संस्थान में कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों के बदले मैं आपसे अपील करता हूं, इस पर सकारात्मक कदम उठाए जाएं और दिशा निर्देश दिए जाएं। मैं नीरज देव इन्हीं शब्दों से आपको प्रणाम निवेदित करता हूं, आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं। आपका बहुत बहुत